नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर में, जो कि आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए पेश की जा रही है। और यहाँ हम बढ़ते हैं अपने रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले की जानिब। और आप सब जानते हैं कि इस मुकाबले को, इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबें ने, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल ने। और आज इनका भी फर्स्ट सेमीफाइनल है, जैसे कि आप जानते हैं। तो तैयारी है आप लोगों की? यहाँ हमारे जजेस भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। और निमरा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम निमरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, तो फिर हम बिला किसी ताखीर के अपना मुकाबला जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनामुल अहद डाइस पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह। टॉपिक 2 हिजरी 17 रमजान मुबारक। इसे मालूम था कि आज का सूरज कलंदरों का रक्स देखेगा। किसे खबर थी कि आज फाकों के मारे शिकम सैरों के मुकाबले आएंगे। कौन जानता था कि आज बच्चे बूढ़े 2 घोड़े लिए 8 शमशीरें थामे दुश्मन से भिड़ जाएंगे। किसे मालूम था कि आज 60 ऊंटों पे सवार 313 का मजमा 1000 के खिलाफ खड़ा होगा। आज हाथी बिल मुकाबिल चूंटी है, ऐसा आपको लगता होगा जनाब सदर। मैं मक्तल में खौफजदा खड़ा इजराइल की राह तक रहा हूं कि अचानक मेरे दिल को धचका लगता है और मेरा खौफ मेरी चमड़ी से भाप बनकर उड़ जाता है जब मेरी नजर ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसकी नजरें जमीन पर, जिसकी पेशानी जमीन पर, मगर रसाई अर्शे बरी तक आसमान की जानिब नजरें उठती हैं। खुदा की नुसरत उतरती है। मैं बास की नजरें लिए आगे बढ़ता हूं और तारीख के इन सुनहरे पत्तों पर यह तारीख रकम कर जाता हूं। जहाने शब है धुआं, सुबह इनकलाब बनो, जला दो तख्ते बुता, दस्ते एहतसाब बनो। वो जो जुल्मतों के बयाबां से डर गए दरवेश, उन्हें कहो कि उठो जहदे बू तुराब बनो। ये रक्स तबले की थाप पर नहीं, लहू की ताल पर होता है। और इस रक्स में पीछे रह जाने वाले, अमर हो जाने वाले रक्कास को शहीद, दलेर या शेर कहकर पुकारा जाता है। इसका अमली नमूना रैगे करबल में इमाम आली पेश करते हैं। तो कभी ये रक्स दरबार मोतसिम में बेड़ियां पहने 80 कूड़े खाता अहमद बिन हम्बल करता है। तो कभी ये रक्स उंदलस के साहिल पर तारिक बिन ज़ियाद करता है जो रॉड्रिक के लश्कर को पसपा करता है। तो कभी ये रक्स फजा में राशिद महनास करता है। खेल के मैदान में ये रक्स बिना वसाइल के जख्मी अरशद नदीम गोल्ड मेडल हासिल करके करता है। तो कभी ये रक्स दुआए जहरा के वालिदैन खोखले कानून और पसमंदा सोच के खिलाफ करते हैं और इस सोई हुई कौम को ये पैगाम दे जाते हैं, जहल परवरदा ये कदरे, ये निराले कानून, जुल्मो अदवान की टकसाल में ढाले कानून। आप सबकी समातों का शुक्रिया। माशाल्लाह जी। दूसरी हमारी पार्टिसिपेंट जो कि यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, अस्मत खुद्दूस, एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मत, कैसी हैं आप? तैयारी है आज? हमेशा ही होती है माशाल्लाह। चलें बिस्मिल्लाह करें फिर। तारीख के औराक पर नजर दौड़ाइए सदर अलवकार, अपना लहू निशावर करने वाले ऐसे रोशनी के साथ मिलेंगे जिन्होंने लहू की ताल पे रख से विशाल किया और तारीख में अमर हो गए। फिर चाहे वो लहू की ताल पे रक्स करने वाले 600 साला अजीब सल्तनत की बुनियाद रखने वाले एर्तुगरुल और उस्मान गाजी हो या चंगेज खान की चंगेजियत के खाते के लिए खून बहाने वाला जलालुद्दीन हूँ या फतेह सुमेनान कहलाने वाला महमूद गजनबी हो या कश्तियाँ जलाकर जज्बा ईमानी का सबूत देता तारिक बिन ज़ियाद राजा दाहिर के सामने लहू के ताल पे रख से उसाल करने वाला मोहम्मद बिन कासिम हो या वकार पाकिस्तान हिजरत करने वाले, अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मुहाजिरीन हो या लहू की ताल पे रख से उसाल करने वाले
जी बोलो बोलो। दोबारा से पढ़ें। लहू के ताल पे रक्स रखने वाले मुहाफिजीन पाकिस्तान हो। यहाँ 65 की जंग में अल्लाह अकबर का परचम लहराने वाले अल्लाह अकबर का परचम लहराने वाले शुहदाए मिल्लत हो क़िज़ी वक़ार मेजर अजीज फट्टी और राशिद मिन्हाज से लेकर एम आलम तक ये तमाम लोग लहू के ताल पे रक्स करके ये पुकारते हैं, आहन की सुर की ताल पे हम रक्स कर गए, आहन की सुर की ताल पे हम रक्स कर गए, तकदीर तेरी चाल पे हम रक्स कर गए, तकदीर तेरी चाल पे हम रक्स कर गए। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और तीसरी पार्टिसिपेंट सकीना जाफरी, बिस्मिल्लाह। आहन की रक्से ताल पे हम रक्स कर गए, आहन की रक्से ताल पे हम रक्स कर गए, तकदीर तेरी जाल पे हम रक्स कर गए। सज्जाले वकार दर हकीकत ही हमारे आबा और अजदाद और हमारे बुजुर्गों की बात हो रही है कि जिन्होंने मैदानी जंग में रिलैक्स, दोबारा से स्टार्ट करें, सांस लेके, कोई मसला नहीं। सज्जाले वकार दर हकीकत ही हमारे आबा और अजदाद की बात हो रही है कि जिन्होंने मैदानी जंग में खड़े रहकर और अपनी जानें कुर्बानी करके ये बात साबित कर दी कि लहू की ताल पे रक्स विसाल हमने किया। जनाबे वाला, जब मैंने तारीख में देखा तो फकत मुझे हजरत अली शब हिजरत में रसूल के बिस्तर पर 1000 तलवारों के दरमियान नजर आए। जनाबे वाला, जब मैंने जंगे बदर देखी तो जंगे बदर के अंदर हजरत अली इस तरीके से मैदानी जंग में जानी रसूल अल्लाह की जान बचाने की खातिर अपने जिस्म पर लाखों वार सहकर ये साबित कर गए कि लहू की ताल पे रक्स विसाल हमने किया। जनाबे वाला, अगर हम तारीख में देखें तो 1965 का वो मंजर नजर आता है कि जब हमारे अबाव जनाबे वाला, अगर हम तारीख में देखें तो 1965 का वो मंजर नजर आता है कि जब हमारे अबाव अजदाद ने मैदान करबला में अपने लहू की कुर्बानियां देकर ये बात साबित कर दी कि लहू की ताल पे रक्स विसाल हमने किया। जनाबे वाला, टेंशन नहीं लेनी है, आपने आराम से पढ़ें, आराम से हो जाएगा। जल्दी कंटिन्यू करें। चाहेंगे एहसन या नहीं? मेरे ख्याल से काफ़ी है जी। तो आज तो जजमेंट थोड़ी आसान हो गई इस लिहाज से। जितना मुश्किल मुकाबला था उतनी आसान जजमेंट जो है वो हो गई है। फाइनल है तो उसके हिसाब से तो तैयारी भरपूर होनी चाहिए। ना उम्मीदी वाली हुई लिटरली। मैं और हसन यही बात कर रहे थे कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस स्टेज पे आके हमें ऐसी स्पीच मिलेगी। यही मैं कहना चाह रही हूँ। सेमीफाइनल है, सही कह रही है, यानी कि जो इनमें से जीतेगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो असमत का तो चले हमें समझ में आता है क्योंकि छोटी हैं, लेकिन फिर भी इतने मुश्किल तरीन मौजू को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की। और ये अच्छी बात है कि इनसे बड़े मुकर्रिरीन जब भूलते हैं तो वो रोस्टम छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी तकरीर को आखिर तक मुकम्मल करने की कोशिश की। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। रही बात सकीना की, तो सकीना शायद अपनी तकरीर में जज्बातियत की वजह से अपनी तकरीर भूल गई कि शायद इनकी तकरीर के अंदर कुछ शोला बयानी के ऐसे पॉइंट होंगे स्टार्ट में ही, इसको फ्लो में निकालने के चक्कर में होता है कि इंसान भूल जाता है। रही बात इनाम की, तो इनाम का काफ़ी रोबोटिक स्टाइल था और कंटेंट के हवाले से भी मुझे इतना कोई इंस्पायर नहीं कर पाए। और देखें, जब भी आप ऑन सेट आते हैं तो फिर आपको कैमरे को नहीं फेस करना होता, कैमरे ने आपको देखना होता है। ठीक है, तो आप जिस तरह से ऐवान में तकरीर करते हैं ना, सेट पे भी उसी तरह से तकरीर की जाती है। मैंने कल भी तलहा की बारी में ये बात की वजाहत की थी कि आपने कैमरे को नहीं देखना, कैमरा मैन यहाँ पे मौजूद हैं तो वो आपको खुद कवर करेंगे। ठीक है, आपने अपनी तकरीर वैसी करनी है जैसे कि आप ऐवान में करते हैं। अब मैं और ये कोजज हमारी यही फैसला कर रहे थे कि हमारा जो एक पैटर्न है 18 नंबर का, वो तो आज तीनों मुकर्रिरीन ने ही क्वालिफाई नहीं किया है। इनाम के भी मार्क्स हमारे पास 17.5 हैं। तो अब निम्रा और हम यही फैसला कर रहे हैं
कि या तो इनमें से किसी को क्वालिफाई करवाएं या वाइल्ड कार्ड एंट्री पे किसी को पीछे से लेकर आएँ। तो वो जैसे ही हम प्रोग्राम के बाद फिर हम बैठ कर इस बात का फैसला करेंगे ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो। अगर कोई लायक बच्चा पीछे मौजूद है तो फिर हम उसको क्वालिफाई करेंगे। तो हसन, हम ये समझे कि आज के मुकाबले में से कोई नहीं नहीं है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब स्पीच करते हैं ना तो प्लीज कोशिश करो कि उतार चढ़ाव का लाजमी ख्याल रखो, क्योंकि एक ग्राफ होता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और धीमे लहजे से कर रहे हो तो एक वक्त आता है आपकी स्पीच का कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे आपकी आवाज बढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी स्पीच का एक मेन पॉइंट होता है जिसे आप कहते हो मेन पत्ता होता है या बहुत अहम गुफ्तगू होती है जो मौजू के ऊपर जारी होती है। तो वहाँ पे आपका उतार थोड़ा होना चाहिए। अब आपने स्टार्ट जिस लहजे से किया है ना, आपका एंड तक वही लहजा हुआ, मतलब आपने जब शेर खत्म करके अपनी स्पीच का इख्तिताम किया है तो हमें लगा कि नॉर्मल है, शायद इसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। सही सही। तो ये था। बाकी आपके लिए सकीना यही है कि प्रेशर मत लेना जब भी आती हो कि आपने पहले वाले ने कैसी तकरीर की हो, बस आई हो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी तकरीर शुरू करो। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में हम भूल जाते हैं और जो है अपने नुकसान कर देते हैं। सही। और मैं तमाम पार्टिसिपेंट से ये भी कहना चाहूँगी जो मुझे इस वक्त ऑनर सुन रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, कि आप लोग थोड़ी सेमीफाइनल के हिसाब से और फाइनल के हिसाब से तैयारी करके आए, क्योंकि बहुत ही अहम डेज हैं, बहुत अहम मुकाबला है आपकी ज़िंदगी का भी और हमारी ट्रांसमिशन का भी। और इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करने वालों का बहुत शुक्रिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। और इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।